जगदलपुर में 10 जुलाई को हुए दोहरे हत्याकांड के मामले में बस्तर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है और आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी खुद घर का ही निकला है, जो घटना के दिन घर के टॉयलेट में घायल अवस्था में मिला था। पैसे के लालच और आए दिन विवाद को लेकर कपूत बेटे ने अपनी मां और बड़े भाई की हत्या कर दी। घटना के दिन डायल 112 की टीम जब कमरे में घुसी तो मां और बेटे की हत्या हो चुकी थी और एक युवक घायल अवस्था में पड़ा था। जब इस घटना की जानकारी लोगों को मिली तो लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिला, लेकिन बस्तर पुलिस ने 12 घंटे के अंदर ही मामले का खुलासा कर दिया। वहीं घटना के संबंध में बस्तर पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा ने बताया कि गुप्ता परिवार में 3 लोग थे, जिसमें से बड़े भाई मां रात में शादी से घर लौट रहे थे। तभी घटना को लेकर बस्तर पुलिस ने अलग अलग 4 टीम बनाकर जांच कर रही थी। वहीं घायल नीतीश ने अपना बयान बार बार बदला, जिससे पुलिस को पूरी तरह से शक हो गया और सख्ती से पूछताछ से उसने अपना जुर्म कबूल किया। घटना की रात को छोटे भाई को सिगरेट पीने की तलब लगी और सिगरेट पीने के लिए जब आधी रात को छोटा भाई घर से बाहर निकला, जिससे नाराज बड़े भाई और छोटे भाई के बीच काफी विवाद हुआ था और आवेश में आकर छोटे भाई ने अपने बड़े भाई और मां के सर पर हमला कर दिया और बाद में रस्सी से गला घोंटकर हत्या कर दी। इधर मां और भाई की हत्या करने के बाद आरोपी ने अपने आप को बचाने के लिए झूठी रचना रची और खुद का ही हाथ पैर बांधकर टॉयलेट में पड़ा रहा, लेकिन परत दर परत खुलासों के बाद आरोपी सिद्ध हो गया। सगे बेटे ने ही अपने सगे भाई और मां को चंद रुपयों के लालच के चलते रिश्तों को तार तार करके कत्ल कर दिया। तो वहीं पुलिस अधीक्षक पूरा खुलासा करते हुए आरोपी को मीडिया के सामने पेश करके जेल भेज देगी। कल दिनांक 10 जुलाई को सुबह डायल 112 को सूचना मिली कि अनुपमा चौक स्थित एक घर में एक परिवार के सदस्य संदिग्ध अवस्था में मिले हैं। सूचना मिलने पर तत्काल डायल 112 की टीम, कोतवाली की टीम और सभी वरिष्ठ अधिकारीगण घटनास्थल पर पहुंचे। वहां पर जो परिवार रहते थे, गुप्ता परिवार, जिसमें एक मां और उनके 2 बेटे रहते थे, मां गायत्री गुप्ता और बड़ा बेटा जो नीलेश गुप्ता है, दोनों की डेड बॉडी वहां पड़ी हुई थी और नितेश गुप्ता बेहोशी की हालत में वहां पे मिला था, जिसके हाथ पैर बंधे हुए थे। हाथ पैर की रस्सी काटकर तत्काल उसको हॉस्पिटल पहुँचाया गया। घटनास्थल के इसका पूरा सूक्ष्मता से मुआयना किया गया और आसपास के जो इनपुट्स हैं सीसीटीवी के, वो सारे कुछ लिए गए। जो नितेश जब थोड़ा बेहतर हुआ तो उससे बातचीत की गई तो उसके बयान में बार बार कुछ विरोधाभास आ रहा था, बयान वो बार बार बदल रहा था, तो थोड़ी संदिग्ध परिस्थिति लगी हमें और फिर इनके बारे में पूरा बैकग्राउंड जानकारी जुटा करके और आसपास के घटनाक्रम को जुटा करके हम लोगों ने जब दोबारा उससे प्रॉपरली क्रॉस क्वेश्चनिंग किया तो फिर वो टूट गया और उसने फिर ये कबूल कर लिया कि ये अपने माँ और भाई की हत्या इसने स्वयं की है। हत्या की वजह इसने बताया कि भाई के साथ काफ़ी दिनों से इसका मनमुटाव चल रहा था, जिस वजह से इन दोनों के बीच आए दिन झगड़े होते रहते थे और घटना की रात को भी इनके बीच में पहले झगड़ा हुआ। झगड़ा के दौरान ही फिर ये आवेश में आकर के पास रखे बर्तन से इसने इसके सर पे हमला किया। साथ साथ माँ भी उठकर आ गई थी, उसके सर पे भी हमला कर दिया और स्ट्रैंगुलेट करके दोनों की हत्या कर दी। इनके बीच में बेसिकली प्रॉपर्टी को लेकर के भी विवाद था और साथ साथ इसके ऊपर काफ़ी कर्जा था, फाइनेंशियल लोन था, जिसको चुकाने के लिए भाई की मदद चाहता था और भाई से इसको मदद मिल नहीं रही थी। भाई ने शादी करने से भी इनकार कर दिया था और इस वजह से इसकी भी शादी नहीं हो पा रही थी। तो ये सारी चीज़ों को लेकर मन में इसके कुंठा भरी हुई थी, जिसकी वजह से दोनों के बीच में मनमुटाव था और झगड़े होते रहते थे और घटना के दिन भी झगड़ा हुआ, जिसको फिर फाइनली जिसके कारण इसने इनकी हत्या कर दी और अपने आप को बचाने के लिए फिर एक कहानी रच दी और हाथ पैर बांध करके बाथरूम में लेट गया और ऐसा इसने स्टेज किया कि इसके साथ भी मारपीट हुई है और कोई बाहर का गैंग आकर के इसको भी बंधक बना करके बाकी दोनों की हत्या करके चला गया। सर मार्केट से 10 लाख रुपए उठाए जाने की खबर मिल रही है, जिसमें से घर की अभी जो शुरुआती इनसे पूछताछ हुई है, इसमें इसने 3.5 लाख रुपए लोन लेना इसने बताया है। उसके अलावा अभी इसने और लोन के बारे में जानकारी नहीं दी है, लेकिन हम लोग सारे बैंक अकाउंट्स इनके ले लिए हैं और बैंक डिटेल्स ले करके और आसपास भी लोगों से जो इनके जान पहचान के उनसे भी पूछताछ चल रही है और भी कुछ लोन की बात पता चलेगी तो उसको भी अपने केस में शामिल किया जाएगा।